हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर नॉलेज पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस जो आपका मेंशन है बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। सो ऑलमोस्ट जो आपका सिलेबस है बीएलडब्ल्यू और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, वो सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, डिफरेंस बस इतना ही कि वहाँ पे ग्रेट है कि जो आपकी वेटेज है बीएलडब्ल्यू में वो 25 मार्क्स की है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे वही वेटेज को देखा जाए तो वो आपकी 10 मार्क्स की है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे टोटल 15 क्वेश्चन, जो कि आपकी प्रैक्टिस लेवल को चेक करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 है, रिस्पॉन्स अच्छा रहा, लेक्चर नंबर 2 भी जल्दी आएगा। जैसा कि आपको लेक्चर मिल रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और आपके कंप्यूटर पे भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको लास्ट मंथ का दिसंबर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर करंट अफेयर और स्टेट करंट अफेयर मिलेंगे, तो विद इन डेज आपको वीडियो मिल जाएगी। नवंबर का जो अभी पीडीएफ है आपका, वो भी अभी पेंडिंग है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बीआरडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का जितना भी अभी तक कोर्स हमारा कंप्लीट हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट मेंशन है, गिवन है, उन पर विजिट करके आप उनको देख सकते हो कौन कौन से लेक्चर हमने अभी तक कर लिए हैं। तो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं पूरी बात करूँ तो नवंबर के मंथ तक हमने अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी करंट अफेयर बनते थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी हमने कर ली हैं। दिसंबर के अभी पेंडिंग है, विद इन डेज लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम है, बीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो जो हमारे लेक्चर्स हैं ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम आपकी प्रिपरेशन के लिए आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका टोटल 15 में से कितना स्कोर आया। और ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बैंडविड्थ इज़ कॉमनली यूज्ड इन, कहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, तो उसका सॉरी, इस कॉमनली मेजर्ड इन, बैंडविड्थ को किस में मेजर किया जाता है? लेंथ पर सेकंड में, विड्थ पर सेकंड में, या फिर नन ऑफ द दीस में? तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो चलिए फिर करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सो हम अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे आ चुके हैं गाइस। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़िएगा, जो भी आपको लगता है इसका आंसर होगा वो आपने मार्क कर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है डैश इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसमें से ये इसका पार्ट है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। मॉनिटर, क्या मॉनिटर सीपीयू का पार्ट है? प्रिंटर पार्ट है, कीबोर्ड पार्ट है। ये मॉनिटर, ये प्रिंटर, ये आपकी आपकी डिवाइसेस में आती हैं, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आपकी आती है। ठीक है, कैटेगराइज्ड होती हैं इनपुट आउटपुट में। अर्थमेटिक और लॉजिक, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये आपका किसका पार्ट है? सीपीयू का। तो ऑप्शन बी जो होगा, ऑप्शन 2 जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे माना जाएगा। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था। अर्थमेटिक और लॉजिकल जो यूनिट रहता है ये किसका पार्ट रहता है? सीपीयू का रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कौन मैनेज करता है? देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो क्या होता है, वो एक सेट रहता है, यानी कि सेट रहता है किस चीज़ का? प्रोग्रामर्स का। ये आगे प्रोग्राम्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सेट रहता है प्रोग्राम्स का, जो कि मैनेज करते हैं कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, यानी कि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? प्रोग्राम्स। देखिए, अगर आपने बेसिक कंप्यूटर अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये आज के एमसीक्यूज आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज रिक्वायर्ड टू बूट ए कंप्यूटर, इनमें से किस चीज़ की हमें एक ज़रूरत रहती है बूट करने की? ठीक है, देखिए बूट बहुत तरह के होते हैं। कोल्ड बूट होता है, ठीक है, कोल्ड बूट कौन सा होता है? लोडर की नीड रहती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, असेंबलर की, या फिर कंपाइलर की। जब भी हमें बूट करना होता है तो उसके लिए आप सभी को पता है कि हमें एक हमारा सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, तभी तो बूट हो पाएगा। जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो वहाँ पे प्रोसेसिंग का कुछ चलता है ऐसे, तो वो मतलब कि आपका बूट होता है।
क्या होता है, बूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, डायरेक्ट एस ऑफ ए फाइल। अगर यहाँ पे कोई कंप्यूटर की कोई फाइल है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की मान लो, मतलब कुछ भी, हार्डवेयर मत समझना, कोई फाइल है, अगर उसमें हमने डायरेक्ट एक्सेस किया, यानी कि डायरेक्ट हमने उसमें एंट्री करनी हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कौन सा एक्सेस माना जाएगा? रैंडम एक्सेस, रिलेटिव एक्सेस, फाइल एक्सेस, या फिर सिक्वेंशियल एक्सेस। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बच्चे को नहीं पता होगा तो उसमें चारों ऑप्शन में वो कंफ्यूज हो सकता है फाइल एक्सेस हो सकता है रिलेटिव एक्सेस हो सकता है सीक्वेंशियल एक्सेस हो। सीक्वेंशियल एक्सेस जो होगा वो मतलब कि आपका रैंडम नहीं माना जाएगा, यानी कि डायरेक्ट नहीं माना जाएगा। सीक्वेंशियल होगा फाइल 1, फाइल 2 में, 3 में, ऐसे सीक्वेंशियल वाइज में, ठीक है। इस तरह से वो एक्सेस करेगा, उसको हम बोलेंगे सीक्वेंशियल। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सेस है उसको हम बोलेंगे रैंडम एक्सेस, यानी कि कोई भी फाइल को मैं एक्सेस कर जाना, दैट इज रैंडम एक्सेस एंड फाइल एक्सेस, सॉरी, डायरेक्ट एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर आइडेंटिफाइड बाय द कंपाइलर। इनमें से कौन सा एरर है जो कि आइडेंटिफाइड करता है एक आपका कंपाइलर? सिंटैक्स एरर्स हो गया, हार्डवेयर एरर्स हो गए, लैंग्वेज एरर हो गए, या फिर इमेज एरर हो गए। देखिए, जो इनमें से आइडेंटिफाइड करता है कंपाइलर, तो उसमें कुछ और भी ऑप्शन, जो गिवन ऑप्शन है इनके अलावा भी कुछ आपके एरर्स हो जो आइडेंटिफाइड करता है कौन, कंपाइलर। सो इसमें से आपका आएगा, आ गया सिंटैक्स एरर, यानी कि ये तो आपका ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट होता है आपका लिंकर एरर्स। लिंकर जो एरर होती है वो भी आपको आइडेंटिफाइड कौन करता है, आपका कंपाइलर करता है। दूसरे थर्ड नंबर पे आ गया आपके सीमेंटिक। सीमेंटिंग अगर कोई एरर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो ये भी आपको आइडेंटिफाइड कौन करता है। ये 3 तरह के एरर हैं जिनको आइडेंटिफाइड कौन करता है, कंपाइलर करता है, ठीक है। क्लियर है, होप सो क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हु इन्वेंटेड द ईमेल। ईमेल किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? अब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इन्वेंटर एंड फादर ऑफ ईमेल जो रहते हैं वो हमारे रहते हैं रेमोंड टॉमिल्सन, जिन्होंने 1971 में उन्होंने इस चीज़ को फाउंड किया था। तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, ठीक है। अगर इन्वेंटेड, अगर आपको ऑप्शन में रेमोंड टाइमल्सन नहीं शो हो रहा है इन्वेंटेड, तो ये जो आप देख रहे हो वी ए शिवा आयदुराई, जो ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इनको भी इन्वेंटेड बोला जाता है। ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटेड ऑफ ईमेल, ठीक है। क्लियर है, होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्ड लेंथ। वर्ड की जो लेंथ रहती है उसको मेजर करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? देखिए, मेजरमेंट के, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में आते हैं। वर्ड की लेंथ को मेज़र करने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज़ करते हैं? मीटर का, बाइट का, विट का, या फिर मिलीमीटर का? तो हम इसमें यूज़ करते हैं विट का। किसका यूज़ करते हैं? विट का। जिन बच्चों ने विट ऑप्शन मार्क किया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई मैक्स। देखिए, अगर आप BLW की तैयारी कर रहे हो, अगर आप फाइनेंस की कर रहे हो, फाइनेंस में बड़े कम चांसेस है कि आपको फुल फॉर्म पूछी जाएंगी, ठीक है। पर BLW में चांसेस हैं कुछ शॉर्टकट कीज भी पूछी जा सकती हैं और आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं। तो वाई मैक्स की क्या फुल फॉर्म रहती है? वायरलेस इंट्रो पर एबिलिटी फॉर माइक्रोवेव इन एक्सेस, वाइड इंट्रो पर एबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंट्रो पर एबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, या फिर वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। एक चीज़ कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में ही मतलब कि हमें एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, वर्ल्ड वाइड वाइड वायरलेस, इसका मतलब कि जो W है वो स्टैंड किस पे करना चाहिए? वर्ल्ड वाइड की तरफ हमें इशारा कर रहा है, ठीक है। तो जो I वो किस पे होना चाहिए? तीनों में देख रहे हो, इंट्रो एबिलिटी, सॉरी, ठीक है। फार फार तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फार माइक्रोवेव एक्सेस क्या लगता है? तो वर्ल्ड वाइड, यानी कि 2 में था। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी, अगर इतना सा एग्जाम में आपको जब ये क्वेश्चन आएगा आप कंफ्यूज हो सकते हो, तब ये शायद ट्रिक काम ना करे। इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट परफॉर्म्स द कंप्यूटेशन, ओके, स्टोरेज एंड इवन एप्लीकेशन एज ए सर्विस अक्रॉस ए नेटवर्क। इसमें से कौन सी ऐसी कंप्यूटिंग है जो परफॉर्म करती है कंप्यूटेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, और इवन की एप्लीकेशन सर्विस अक्रॉस ए नेटवर्क के लिए? तो बताइएगा ज़रा, कौन सी करती है?
क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है, पैरेलल कंप्यूटिंग या फिर वर्चुअल कंप्यूटिंग। अगर बात की जाए परफॉर्म कंप्यूटेशन के लिए, स्टोरेज की इसकी स्टोरेज के कंप्यूटेशन के लिए, इवन एप्लीकेशन अक्रॉस इन नेटवर्क की कंप्यूटेशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। याद रखना, आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन एक पंचायत कंटेस्टेंट में भी पूछा गया था। गाइस लेक्चर कैसा लग रहा है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कैच जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, मतलब किसके बीच में ये एक्ट लाइक करती है, जल्दी से बताइए। सीपीयू, देखिए अब मैंने वो क्या बोला कि सीपीयू तो आएगा ही आएगा, सीपीयू तो आएगा ही आएगा, तो यानी कि ऑप्शन ही कट जाएगा। सीपीयू और हार्ड डिस्क तो हो नहीं सकता, क्योंकि रैम और रोम की बात चल रही है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में। तो सीपीयू कैच मेमोरी जो रहती है ये लाइक इसमें करती है सीपीयू और आपका रैम के अंडर, इन दोनों ऑप्शन दोनों में ये लाइक करती है। सीपीयू शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज, सीपीयू जो शेड्यूलर है उसको हम क्या बोलते हैं, जॉब शेड्यूलर, रिसोर्सेज शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या फिर प्रोसेस शेड्यूलर। तो सीपीयू जो शेड्यूलर रहता है उसको हम बोलते हैं जॉब शेड्यूलर, सॉरी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, सो सीपीयू शेड्यूलर को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर, कौन सा ऑपरेशन जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है होता है डेटा स्टोर करने में रजिस्टर में। विटो ऑपरेशन, मैक्रो ऑपरेशन, माइक्रो ऑपरेशन या फिर वाइटो ऑपरेशन। मैक्रो, मिक्रो, बाइटो, विटो, कौन सा होगा इनमें से, जल्दी से बताइए। तो इसको बोलते हैं हम माइक्रो ऑपरेशन, मैक्रो नहीं बोलेंगे, माइक्रो ऑपरेशन बोलेंगे। माइक्रो ऑपरेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं शिफ्ट की बात कर लूँ, शिफ्ट हो गया, आपका लोड हो गया, क्लियर हो गया और काउंट हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह की, ये कुछ इस तरह के सिस्टम प्रोसेस आते हैं। शिफ्ट हो गया, लोड हो गया, क्लियर हो गया और काउंट हो गया, तो ये किस में आते हैं, माइक्रो ऑपरेशन के ये एक एग्जांपल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूडीपी, देखिए एग्ज़ाम में आपको यूडीपी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो यूडीपी की फुल फॉर्म रहती है यूज़र डेट, चलो क्या, सो इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक मेंबर रहता है किसका, यूडीपी जो रहता है ये मेंबर रहता है किस चीज़ का, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कनेक्शन ओरिएंटल प्रोटोकॉल क्या कहते हैं, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहते हैं, यूज़र डिफाइंड प्रोटोकॉल या फिर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो हम यूडीपी को बोलते हैं कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक किसका है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि मेंबर रहता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के सूट का, याद रखिएगा। होप सो क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। सीपीयू जो कंसिस्ट रहता है वो किस में रहता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर के बीच में रहता है। अभी हमने पढ़ा ये अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स और कंट्रोल के इसके रिगार्डिंग रहता है, नहीं। हमने ये पढ़ा कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो ये तो होता ही है, रजिस्टर्स भी होते हैं और आपके कंट्रोल यूनिट, ये चार चीज़ें आपने पढ़नी है सीपीयू के अंडर, अर्थमेटिक, लॉजिकल, रजिस्टर और आपका कंट्रोल। रजिस्टर जो आपकी फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का। इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द टेक्निक ऑफ डीलिंग आउट गोइंग एक्नॉलेजमेंट टेम्परली इज नोन एज, किस क्या बोलेंगे, ए आर एक्नॉलेजमेंट, ए आर रिक्वेस्ट, पिगी बैकिंग या फिर पिगी फ्रेमिंग। तो इसको बोलते हैं पिगी बैकिंग, ठीक है। पिगी बैकिंग एक बात की जाए तो इसके प्रोसेस के लिए हम बात की कि आईडी द टेक्निक ऑफ डीलिंग आउट गोइंग एक्नॉलेजमेंट्स टेम्परली इज नोन है, उसको सिस्टम को क्या बोलते हैं, पिगी बैकिंग है। बैकिंग यानी कि जो डिले होता है, बैकिंग यानी पीछे आना, कोई ट्रिक बना लो इसको याद रखने के लिए। और ये एक इफ़िशेंट्स रहती है, इफ़िशेंट किसके लिए यूज़ की जाती है, इफ़िशेंट यूटिलाइजेशन फॉर
ऑफ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ एक फ्रिक्वेंसी रहती है नेटवर्क की, ठीक है, बैंडविड्थ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंडविड्थ इज कॉमनली मेजर्ड इन, किस में मेजर की जाती है, तो इसको आपने खुद सर्च करना है और खुद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो जो पर्पस रहता है पिगी बैकिंग का वो रहता है आपका टू गेन फ्री एक्सेस, टू फ्री नेटवर्क एक्सेस। फ्री एक्सेस चाहता है ये नेटवर्क में फ्री नेटवर्क एक्सेस। इसको क्या गेन करना होता है, फ्री नेटवर्क एक्सेस, यानी कि नेटवर्क में इसको एक फ्री एंट्री चाहिए होती है। तो ये पिग बैकिंग रहता है, तभी ये डिले, इसको बोला जाता है डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट इन टेम्पररी नोन एज। बस इतना सा भी याद रखोगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, पर फिर भी आपको प्रैक्टिस आपकी थोड़ी हाई लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ डायनामिक बेस भी होते हैं। तो आप टारगेट अगर आप 15-25 भी करके जा रहे हो तो उसमें से भी आपके कुछ गलत तो ज़रूर होते हैं। तो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है बैंडविड्थ जो होती है कॉमनली मेजर्ड इन, किसमें मेजर की जाती है, इसका आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जल्द ही आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो देख रहे हो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के जो हमने 100 MCQ यूज़ किए थे, इसका PDF आपको जल्द ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये फ्री ऑफ कास्ट होगा, इसकी आपको कोई भी कास्ट पे नहीं करनी। चलो इसका देखिएगा, जनरल नॉलेज सेक्शनल मॉक टेस्ट ये सेट किए गए हैं पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए। 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं और इसमें आपको सेक्शन टेस्ट ही मिलेंगे, तो टोटल 5 सेक्शन टेस्ट हैं। तो ईच सेक्शन टेस्ट कैरीज 20 क्वेश्चंस। तो इसकी जस्ट छोटी सी कास्ट आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 90 रुपीज़ में आपको 5 सेक्शन टेस्ट मिल जाएंगे। पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए हैं, आपके बहुत सारे बच्चों ने ये परचेज़ किए भी हैं, आप भी ले सकते हो। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिएगा, तो आपको ये PDF हम आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। सो ओके गाइस, इस जल्दी से इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो और ये PDF आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद इन सेकेंड्स।